टैरिफ वॉर में अमेरिका ने चीन को टारगेट कर लिया। सदर ट्रंप ने जवाबी टैरिफ न लगाने वाले मुल्कों पर इजाफी टैरिफ में 90 दिन का वक्फा कर दिया, लेकिन चीन पर आए टैरिफ में एक ही दिन में दूसरी बार इजाफा कर दिया। चीनी मसनूआत पर अमेरिकी टैरिफ इशारा बढ़ाकर 125% कर दी। इतलाक भी फौरी कर दिया। पाकिस्तान को भी 90 दिन के लिए इजाफी टैरिफ से रिलीफ मिल गया। अमरीकी ताजिरों को पाकिस्तानी मादनियात में सरमायाकारी की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में वसी मौक़े हैं, अमरीकी सरमायाकारों को फ़ायदा उठाना चाहिए। अमरीकी वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ट्रंप इंतज़ामिया से मिलकर काम करना चाहते हैं। आर्मी चीफ से भी अमरीकी वफ़द की मुलाकात हुई। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम पर बातचीत हुई। एरिक मायर ने कहा, अमरीकी इंतज़ामिया मिनरल डेवलपमेंट पर पाकिस्तान से ताउन की ख़्वाह है। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का कामयाब इनकाद। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में पैसा लगाने के लिए पुरजोश। कहा, रेकॉर्डिंग के लिए तामीराती खिदमात देने को तैयार है। मजीद मादनियात की तलाश के लिए पार्टनरशिप की पेशकश का इज़हार। अमरीकी कंपनी के तर्जुमान ने कहा, फोरम का इनकाद पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए भी गैर मामूली साबित हुआ। क्वेटा के मस्तूंग रोड पर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 3 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। शहीदों में सब इंस्पेक्टर शामिल। मुलजमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान की पुलिस मोबाइल पर हमले की मजम्मत। सरफराज बुगटी कहते हैं, शहदा के लहू का हिसाब लिया जाएगा। दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। पुलिस एहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाए। नवाज शरीफ बलूचिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा करने पर आमादा। साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक नवाज शरीफ से मिलने पहुंच गए। बलूचिस्तान का मसला हल करने के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा, नवाज शरीफ ने 2013 में भी बलूचिस्तान के मसाइल हल किए थे। क़ादी साद रफ़ीक ने बताया, नवाज शरीफ बलूचिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा करेंगे। JIT में सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात जारी। PTI के 20 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला किया गया है। रहनुमा नोटिस के बावजूद JIT में पेश नहीं हुए। फैसला तहकीकात में ताउन न करने पर किया गया। जराये के मुताबिक जिन रहनुमाओं के वारंट जारी करने का फैसला किया गया उनमें शेख वकास अकरम, हमाद असर, जुल्फी बुखारी, और अब्बास, मियां असलम, फिरदौस शमीम, तैमूर सलीम, जिब्रान इलियास, खालिद खुर्शीद, शहबाज गिल, आजम अशवानी और दीगर शामिल हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में शवाहिद को गलत भी पढ़ा जा सकता है। मिलिट्री ट्रायल करने वालों को तो कानून शहादत का इल्म ही नहीं होगा। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने बताया, मिलिट्री ट्रायल का पूरा तरीक़ाकार है, रिकॉर्ड अदालत के पास है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए, आप किसी शफाफ ट्रायल की बात कर रहे हैं? हुकूमत सिविलियंस को अपील का हक देगी तो कौन सा मसला पैदा होगा? जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा, मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड तो हम भी नहीं देख सकते। शिकायत करनिंदा खुद कैसे ट्रायल कर सकता है? क्या तमाम इदारों को खत्म करना चाहते हैं? सारी बातों का मकसद सिर्फ एक है कि नाजायज सजा ना हो। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, सिविलियन के कोर्ट मार्शल के लिए आपको आईनी तरमीम करनी चाहिए थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। बिजली की कीमतों में कमी पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइल की बिला इश्तियाल बमबारी पर तशवीश का इज़हार। हाफिज नईम ने कहा, फ़लस्तीन की सूरत हाल पर मुस्लिम मुल्कों ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। इसराइली मजालिम के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान किरदार अदा करे। महंगाई के खिलाफ एहतजाज और धरना हमारा आईनी हक है। बलोचिस्तान का एहसास महरूमी दूर होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म को तजवीज़ दी, बलोचों के जख्मों पर मरहम रखा जाए। बलोचिस्तान में खून से होली खेलोगे तो इसकी कीमत दिल्ली से मकबूजा कश्मीर तक अदा करना होगी।
वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का भारत को दो टोक पैगाम। इस्लामाबाद में कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में चौधरी अनवारुल हक ने कहा, कनाडा से बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर तक रॉ दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग कर रही है। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की इशारत है, खित्ते में पायदार मसला कश्मीर के हल से मुंसलिक है। सलामती काउंसिल कश्मीर से मुतल्लिक अपनी करारदादों पर अमल कराए। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में इंतजामी नाअहली, लियारी के इम्तिहानी सेंटर में इजाफी बच्चे आ गए, फर्नीचर कम पड़ गया। गाजी गवर्नमेंट स्कूल में तलबा जमीन पर बैठकर पर्चा देने पर मजबूर। लियाकताबाद के इम्तिहानी मरकज में मुबैना तौर पर तालिबात के बैग चुरी। पेपर देकर निकलने वाली तालिबात और अहले खाना का स्कूल इंतजामिया से झगड़ा। तालिबा के बैग मांगने पर इंतजामिया ने बदतमीजी की। एहतजाज करने पर तालिबात को धक्के देकर स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान नकल माफिया सरगर्म। फिजिक्स का पेपर शुरू होने से पहले ही बूटी माफिया के पास पहुंच गया। बोर्ड की जानिब से कायम करदा विजिलेंस टीमें नकल रोकने में नाकाम। इम्तिहानी मराकज में तलबा से दौरान तलाशी मोबाइल फोन्स बरामद। लाड़काना में 10वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा वक्त से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में लीक हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी वार्ड समेत अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। मरीजों से इलाज के बारे में पूछा। कहा, मेयो और जिन्ना अस्पताल का दौरा किया था, वहां दवाइयों के डब्बे नीचे पड़े थे, लेकिन मरीजों को दवाइयां नहीं मिल रही। बर वक्त एक्शन लेने से हालात बेहतर हुए। सर्विसेज अस्पताल से खुश होकर जा रही हैं। कराची में ट्रेलर ने मजीद 2 नौजवानों को मार डाला। कोरंगी वीटा चौरंगी पर ट्रेलर की टक्कर से अदनान जां बहक। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हादसे के बाद शहरियों ने ट्रेलर के शीशे तोड़ डाले। मकतूल अदनान निजी कंपनी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर था। मानसहरा कॉलोनी लांढी में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 25 साल का मसूद खान जां बहक, ट्रेलर ड्राइवर गिरफ्तार। कराची में गैर मुल्की फूड चेन शॉप पर एक और हमला। गडाप सिटी सुपर हाईवे पर फूड चेन शॉप पर मुश्तल अफराद की तोड़फोड़। कराची में गैर मुल्की फूड चेन पर 3 रोज के दौरान तोड़फोड़ का तीसरा वाक़या है। मुश्तल अफराद पर पुलिस का लाठीचार्ज, 9 अफराद जेर हिरासत। लाड़काना में गैर मुल्की फूड चेन शॉप पर मुश्तल अफराद का पथराव। पुलिस के मुश्तल अफराद को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग। लाहौर डिफेंस फेज 6 में भी गैर मुल्की फूड चेन शॉप पर हमला। मुश्तल अफराद का दुकान पर पथराव। कराची किंग्स ने बीएसएल ट्रॉफी पर नजरें जमा ली। हरीफों से टकराने के लिए कमर कस ली। कप्तान डेविड वार्नर, लिटन दास, टिम साइफर्ट और एडम मल ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। ऑलराउंडर मोहम्मद नबी कहते हैं कि कराची किंग्स में नौजवान टैलेंट मौजूद है। उम्मीद है अच्छे नतीजे जाएंगे। कराची के शेर अपने पहले मैच में हफ्ते को मुल्तान सुल्तान से नेशनल स्टेडियम में टकराएंगे। तमाम मुकाबले देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बड़े नाम फिर पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मकबूल फ्रेंचाइज के हम सफर बन गए। कराची किंग्स और इम्तियाज टूर के रिश्ते को 8 साल मुकम्मल। इम्तियाज सुपरमार्केट ने प्लैटिनम रिटेल पार्टनर स्पॉन्सरशिप को बरकरार रखा। आना एंड बाटला इंडस्ट्रीज ने भी सीजन 10 के लिए किंग्स से नाता जोड़ लिया। आना एंड बाटला इंडस्ट्रीज के सीईओ और ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। जीएफएस डेवलपमेंट्स और जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने भी मजबूत शराकतदारी का सफर आगे बढ़ाया। जोश, जज्बा, वलवला और लगन होती है चौकों और छक्कों की बहार। क्रिकेट के रंगों से भरे हुए और इनमें छुपा हुआ जोश। देखिए 11 अप्रैल से रोजाना रात 11 बजे सिर्फ ARY न्यूज पर। और एचबीएल पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां सीजन मुल्क भर में छाएंगे क्रिकेट के रंग। ARY फिर बढ़ाएगा शायकीन का जुनून। रोजाना लाएगा क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। बासित अली और कामरान अकमल के होंगे माहिराना तज्जिए, करेंगे जानदार तबसरे।
ड्रेसिंग रूम के बाहर या अंदर शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन से नहीं बचेगी कोई खबर। आदिल मुस्तफ़ा चौधरी लगाएंगे क्रिकेट में कॉमेडी का तड़का। अवाम के पसंदीदा होस्ट वसीम बादामी फिर करेंगे मेजबानी। जुम्मे से रोजाना रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर।